किसान भाइयों, आपने तो धान का खेती ज़रूर किया होगा और धान लगाया होगा। कुछ आदमी तो अभी नहीं लगाए हैं, लेकिन अब सब लगाने लगे हैं क्योंकि मानसून का आगाज़ अब होने लगा है। मतलब मानसून सभी जगह आने लगा है। वैसे तो देखा जाता है धान में सबसे ज़्यादा तना छेदक लग जाता है, जो कि आपका धान का फसल का पूरा बर्बाद ही कर देता है। एक तरह से आप समझिए, अभी अगर 15 दिन का अगर धान है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं जो इसमें लगा हुआ है कि नहीं। वो सुंडी होता है, वो इतना खतरनाक होता है जो अभी से धान में फसल में पकड़ लेगा तो अंत होते होते आपका वो पूरा ख़त्म कर देगा, पूरा खेत का खेत खाली कर देता है। ऐसा तना छेदक आता है, मतलब उसे एक तरह से समझिए चीरिएगा अंदर तो देखिएगा डंठल के अंदर वो बैठा हुआ रहता है और वो रस चूसते रहता है। रस चूसते चूसते आपका जब वो फसल जब फ्लावर स्टेज पे आएगा तो आप देखिएगा वो सूख के नीचे गिर रहा है तो आप समझ जाइएगा जो तना छेदक लगा हुआ है। तो आप उस समय कंट्रोल कीजिएगा तो आपका एक तरह से समझिए जो फसल ही बर्बाद हो गया। तो आप कंट्रोल करके क्या कीजिएगा, इसलिए अगर ये बीमारी अगर पत्ता थोड़ा जला हुआ देख रहे हैं और वहाँ पे आप छीलिएगा, जैसे ही पत्ता जहाँ पे आप देखिएगा सूखा हुआ है वहाँ आप चीरिएगा तो वहाँ अगर छोटा छोटा सुंडी या नीचे सुंडी माइट बैठा हुआ लगेगा या आपका खेत में कहीं पे जाली नुमा बना हुआ लग रहा है तो आप समझ जाइए जो ये लग गया है। और कीट पतंग उड़ रहे हैं वाइट वाला पतंग जो आता है इसका जो तना छेदक वाला वो वाला उड़ रहा है तो आप समझ जाइए जो ये पूरा खेत को अब बर्बाद करने के लिए आ गया है। और आपको इसके लिए 2-3 दवा का मैं नाम बताऊंगा, जो उसमें से आपको अच्छा लगे वो आप डाल दीजिएगा। ऐसे तो लोग खूब अच्छा तरह से इसमें दवा का छिड़काव करते हैं। 15 दिन के बाद ही ये लोग चेक करते हैं, नहीं चेक करते हैं तब पर भी दवा का स्प्रे कर देते हैं। कुछ आदमी खाद के साथ मिला के भी दवा का स्प्रे करते हैं, कुछ आदमी ऐसे ही छिड़काव विधि द्वारा भी करते हैं। जैसा जिनका क्षमता रहता है, मतलब जैसे जिनके पास मजदूर रहता है उसी हिसाब से छिड़काव वाला जो होता है वो थोड़ा ये होता है जो 2-3 मजदूर रखना होता है। और छिड़काव में तो एक ही मजदूर कर देता है और स्प्रे करने में 2-3 मजदूर लग जाता है। इसलिए जो लोग चाहते हैं जो छिड़काव विधि द्वारा करें, मतलब खाद में मिला के खाद को और उसी को मतलब खेत में डाल दे, वैसे भी करते हैं। कुछ आदमी तो जैसे बीज उपचार करते हैं उसी समय कार्बेंडाजिम से उपचार कर लेते हैं, जिसके कारण वो लगना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है और वो लग नहीं पाता है। सबसे अच्छा वही रहता है, लेकिन वो आप अगर नहीं किए हैं तो आप एक तरह से समझिए जो आपको दूसरा चीज़ करना होगा। और ऐसे तो ICR द्वारा यही सब बताया गया है जो आप कार्बन ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर लें और 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करें। सूडोमोनास फ्लोरोसेंस 1 ग्राम या आप अथवा ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से बुआई से पहले आपको उसको उपचारित करना होगा। ऐसे तो इसके लिए अगर रोग का लक्षण दिखाई दे खड़ी फसल में तना छेदक का तो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम और या कार्बेंडाजिम सबसे अच्छा होता है। ऐसे तो कार्बेंडाजिम नहीं आपको मिल रहा है तो आप प्रोपिकोनालोल जो आता है प्रोपिकोनालोल वो आप यूज कर सकते हैं और वो 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से आप पानी में घोल सकते हैं। 10 से 15 दिन में आप छिड़काव कर सकते हैं, दोनों में से एक, या ICR द्वारा ये बताया गया है। ऐसे तो आप कार्बोफ्यूरान 3% आप वाला जो होता है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से छिड़काव कर सकते हैं आप तना छेदक अगर लग गया है तो। और आप मोनोक्रोटोफॉस 36 EC जो आता है मोनोक्रोटोफॉस वो आप 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से आता है तो वो आप ICR द्वारा बताया गया है तो आप आधा लीटर आप ले सकते हैं मोनोक्रोटोफॉस जो 36 ग्राम EC। ये सब टेक्निकल नाम है, आप वहाँ जाके पता लगा लीजिएगा। और एक आता है कार्टाप दवा 4% दाने वाला या कार्बोफ्यूरान 3% दाने वाला, ये 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव किया जाता है। और एक बुरकाव या क्लोरोपाइरिफास जो आता है क्लोरोपाइरिफास फास करके 20 EC वो 2 लीटर प्रति पानी में मिला के छिड़काव करें। ये आपको पलामू वाला जो आता है कृषि विश्वविद्यालय वहाँ से बताया गया है। तो आप क्लोरोपाइरिफास 20 EC जो 2 लीटर पानी में मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं या बुरकाव आप छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे तो आप
बहुत सारा दवा ऐसे आता है। कोराजीन भी लोग छिड़काव करते हैं, कोराजीन थोड़ा महंगा पड़ जाता है, इसलिए कोराजीन का उतना ज़्यादा मार्केट तो नहीं धरता है। लेकिन अगर अभी आप स्प्रे नहीं कीजिएगा, ये सब दवा में से कोई एक यूज कर लेना है। आपको जो सस्ता लगे, आपको जो अच्छा लगे वो दवा आप यूज कीजिए। मतलब वो एक तरह का कीटनाशक है, और कीटनाशी दवा जैसे ही आप देखिएगा अंदर रूट बॉर्डर अगर लग गया है तो आपका देखिएगा पत्ता पीला होने लगा है, और उसके नीचे दीमक बैठा हुआ छोटा छोटा कीड़ा की तरह लगेगा, और जैसे ही चीरिएगा उसके अंदर तो आपका इल्ली की तरह निकलेगा। ये आपको सबसे अच्छा तो ऐसे कोराजीन लोग स्प्रे करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा प्रचार है, लेकिन वो थोड़ा महंगा हो जाता है, इसलिए लोग सस्ता वाला कोई दवा चुन लेते हैं। ऐसे सारा दवा एक ही होता है, कुछ में थोड़ा दिन पहले और कुछ में थोड़ा दिन बाद, लेकिन काम करता है सब उतना ही। धन्यवाद, इतना देर वीडियो देखे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।